हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने के भंडार की खोज की है, सोने के खादान की खोज की है। तो हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने के भंडार की खान को खोज किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने की खान को, सोने के भंडार को खोजा गया है, किसके द्वारा? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इस सोने की खादान का अनुमान लगाया जा रहा है कि 3000 टन से अधिक है, जिसका मूल्य लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। ये भारत की जो वर्तमान सोने की खादान है उससे 5 गुना ज़्यादा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, भारत की जो वर्तमान में खादान है, खादान की कुल कैपेसिटी है सोने की, उस खादान के 5 गुने से ज़्यादा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तो सोनभद्र के सोन पहाड़ियों में पाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था 1851 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसके फाउंडर थे थॉमस ओल्डहैम। उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन, जिसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन, को हरी झंडी दिखाया है। जो काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन है, यह भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बीच चलाई जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नकल लॉन्च किया है। ऑपरेशन नकल क्या है? तो ऑपरेशन नकल, जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों के पहचान को सत्यापित करने के लिए 4 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। ये यूनिक नंबर जो है ऑटो रिक्शा चालकों को अपने रिक्शा के सामने, बाएं, दाएं और पीछे हिस्से पर एक प्रिंट करके लगवाना होगा। इससे क्या होगा, अगर कोई भी यात्री ऑटो रिक्शा में बैठा है, कोई इसको उत्पीड़न कर रहा है, तो उस ऑटो रिक्शा का नंबर, उस यूनिक नंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ में 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन हुआ है, जिसका विषय था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। यह था डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम विषय। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है और वित्तीय कार्यवाही बल क्या है। वित्तीय कार्यवाही बल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये उन देशों पर नकल कसता है जो कि टेररिज्म फंडिंग या फिर ब्लैक मनी को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं, उनमें लिप्त होते हैं। तो उन पर नकल कसने के लिए उन देशों को ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिस प्रकार से क्रियाकलाप होता है। इससे क्या होता है, अगर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में उस देश को डाल दिया जाता है तो उस देश को लोन कम मिलता है, वहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये सारे चीज़ हैं, इसीलिए
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने हाल ही में पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, क्योंकि जो पाकिस्तान देश है टेररिज्म फंडिंग, आतंकवाद में जो पैसा जाता है उसको बढ़ावा देने में कम नहीं कर पाया, उसको कम नहीं कर पाया। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफएटीएफ ने हाल ही में ईरान देश को आतंकवाद फंडिंग के लिए, टेररिज्म फंडिंग के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में, पेरिस वही शहर है जहां पर 2024 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। इसके अलावा पेरिस से आपको दो संस्थाओं के नाम और याद रखने हैं, कौन कौन से। पेरिस में ही है ओईसीडी और यूनेस्को का मुख्यालय। ओईसीडी जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों संस्थाओं ओईसीडी, यूनेस्को और एफएटीएफ का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और हाल ही में एफएटीएफ ने पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में और ईरान देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान देश जो कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान। हाल ही में पाकिस्तान देश ने 600 किलोमीटर रेंज वाली राद सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। टिड्डियाँ क्या होती हैं? टिड्डियाँ जो कि फसलों में एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो कि फसलों में लग जाते हैं, जिससे कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फिर फसलों को खा जाती हैं। तो टिड्डियों के चलते पाकिस्तान देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एएफपी कैटे वेब प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो एएफपी कैटे वेब प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है अहमद खान को। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कश्मीर राज्य से फ्रीलांसर रिपोर्टर अहमद खान। इन्हीं को एएफपी कैटे वेब प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, कश्मीर राज्य से फ्रीलांसर रिपोर्टर, स्वतंत्र रिपोर्टर अहमद खान को एएफपी कैटे वेब प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में 2 लोगों को नियुक्त किया गया है, भास्कर कुलबे और अमरजीत सिन्हा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं भास्कर खुलबे, इधर हैं अमरजीत सिन्हा। इन्हीं दोनों लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर, सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं कृष्ण स्वामी विजय राघवन। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फूड प्लेटनेट प्राइज नामक पुरस्कार की घोषणा की है? तो जो फूड प्लेटनेट प्राइज है इसका अनाउंसमेंट किया गया है स्वीडन देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि फूड प्लेटनेट प्राइज क्या है, ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा। फूड प्लेटनेट प्राइज, इसमें स्वीडन देश $1 मिलियन राशि की इनामी राशि देगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने के लिए कार्य करने के लिए दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, फूड प्लेटनेट जो प्राइज है ये स्वीडन देश के द्वारा दिया जाएगा खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। स्वीडन देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। हाल ही में स्टॉकहोम में सड़क सुरक्षा पर मंत्र स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का 3रा संस्करण हुआ है। स्टॉकहोम में 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हुआ है, जिसका थीम था अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। स्वीडन देश से एक नाम आपको याद रखना है। स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग।
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सिप्री का मुख्यालय कहाँ, तो उत्तर होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिप्री किससे रिलेटेड संस्था है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्था है। तो सिप्री जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो सभी फॉर्मेट का मतलब हुआ ओडीआई, T20 और वनडे। इन सभी फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं रॉस टेलर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर। इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सभी फॉर्मेट में ओडीआई, T20 और वनडे में 100 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं और ये ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। रॉस टेलर ने अभी तक वनडे 231 मैच, T20 200 मैच, जबकि वनडे 231, T20 100 मैच तथा ओडीआई 100 मैचों खेल चुके हैं। जो रॉस टेलर हैं ये न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया है। लैरी टेस्लर जो कि अमेरिका देश के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने कट कॉपी पेस्ट का इन्वेंशन किया था। जो आप कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके आविष्कारक थे लैरी टेस्लर, जो कि अमेरिका देश से कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, रॉस टेस्लर जो कि क्रिकेटर हैं, लैरी टेस्लर जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर किस खेल से जुड़ी हुई हैं। दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर ये जो तीनों खिलाड़ी हैं ये कुश्ती खेलती हैं, यानी कि एक रेसलर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब क्वेश्चन है कि ये दिव्या काकरान, सरिता और पिंकी मोर न्यूज़ में क्यों रहीं। तो दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर ने हाल ही में दिल्ली में हो रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आपको याद रखना है दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर ने नई दिल्ली में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ। तो हाल ही में चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन शुरू हुआ है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। गुजरात के शहर अहमदाबाद में चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन शुरू हुआ है, जिसका आयोजन किया जा रहा है भारतीय चित्र साधना संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञान ओझा का संबंध किस खेल से है। प्रज्ञान ओझा जो कि भारत के एक स्पिनर थे, बॉलर थे, क्रिकेटर थे। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, इसलिए न्यूज़ में रहे। तो आपको याद रखना है प्रज्ञान ओझा जो कि क्रिकेटर थे, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। प्रज्ञान ओझा जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से थे, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट ओडीआई, T20 और वनडे से टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया है। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा तमिलनाडु राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था जयललिता के जन्म दिवस जो कि होगा 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को तमिलनाडु राज्य में राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हर साल तमिलनाडु राज्य 24 फरवरी को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस मनाएगा, किसके नाम पर, तमिलनाडु राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के नाम पर। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्क डांस है भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का है और तमिलनाडु राज्य का एक फेमस डांस त्यौहार है जिसका नाम है पोंगल। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल और नृत्य है भारतनाट्यम। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में EOI अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और कंपनी ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।